चलो, इनफ। चलो, फर्स्ट है हम लोग का अबूबन अदम का पूरा इंट्रो वाला पार्ट कर लो। ठीक है। अबूबन अदम का जो पोएट, उनका नाम तुम्हारा बेसिकली क्या है? जेम्स हेनरी लेई हंट। ठीक है, इनका फेमस इसलिए फेमस नाम क्या है इनका? लेई हंट नेम से फेमस है। एंड ही वाज बोर्न ऑन 19 अक्टूबर 1784। ठीक है, ये वाला पॉइंट हुआ। अब फटाफट से डिस्कस करते हैं इनका अर्ली लाइफ का। अच्छा, अबूबन अदम फर्स्ट कहाँ पब्लिश हुआ था? इट वाज पब्लिश इन द एमुलेट 1834 में। ठीक है, मार्क कर, इट वाज फर्स्ट पब्लिश इन द एमुलेट 1834। ये लिख लो कहीं कॉपी में। उसका बर्थ डेट लिखा हुआ है अक्टूबर 19 1834, 1784 सॉरी, यहाँ पे, यहाँ को कहीं पे लिख के रखा है। लेट मी सी, यहाँ पे देखो। अबूबन अदम बाय जेम्स हेनरी लेई हंट 1784 to 1859 is a literary gem based on the spirit of fraternity, first published in the amulet 1834 is the year। उसमें पब्लिश हुआ था तुम्हारा बाय एस सी हॉल। बाय एस सी हॉल इन्होंने पब्लिश किया था, प्लीज मार्क कर लेना कि इन्होंने कब पब्लिश किया, इसको लिख दो। एक नैरेटिव पोम है। हाँ, याद रखो किसने पब्लिश किया, थोड़ा बहुत याद रखोगे तो बेटर रहेगा। तुम लोग को मैंने ग्रुप में भी शेयर किया इसका पूरा इंट्रो वाला पार्ट, कौन सा पार्ट पूरा इंपॉर्टेंट है, पूरा यहाँ पे तुम लोग ग्रुप में शेयर्ड है। चलो, लेट अस डिस्कस अबाउट द हिस्ट्री। इनका पूरा हिस्ट्री के बारे में पढ़ते हैं कि अर्ली अबूबन अदम, ये अबूबन अदम रियलिटी में कौन है, रियल अबूबन अदम कौन है, उनके बारे में पूरा यहाँ पे पॉइंट्स हाईलाइट हुए हैं। ठीक है, तो इनका पूरा नाम तुम्हारा इब्राहिम इब्न अदम है, IBN। ठीक है, हमें बिन लिखा हुआ, इट इज IBN होगा, इब्न होगा। इब्राहिम इब्न अदम, IBN अदम, जिनका नाम तुम्हारा इब्राहिम बाल्की भी है। इज ऑल्सो नोन एज इब्राहिम बाल्की। जो एक्चुअल तुम्हारा अबूबन अदम थे कौन थे? वो तुम्हारा इब्राहिम इब्न अदम, IBN। इनका एक्चुअल नेम तुम्हारा इब्राहिम बाल्की भी इनको कहते हैं। ठीक है, और इनका पूरा देखो बर्थ मार्क है 718 से लेके 782 तक। इनका पूरा ईयर्स मेंशन है 718 से लेके 782 तक। ठीक है, एंड ये काफी फेमस है। ही इज वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट ऑफ द अर्ली एसेटिक। एसेटिक माने क्या? सेंट वगैरह जो होते हैं उनको बोलते हैं साधु संत, सूफी सेंट। काफी फेमस, और ये सूफी सेंट्स रह चुके हैं उस जमाने के। इतना पुराना टाइम लिखा है 718 से 782 तक का इनका लाइफ टाइम रहा है। ठीक है, इब्राहिम बिन अदम, ऑल्सो कॉल्ड इब्राहिम बाल्की, रियल नेम दिया हुआ है इनका। अच्छा, ये पूरा कहानी किसके बारे में? ये पूरा कहानी हमें बोला जाएगा, ये कन्वर्शन दिखा रहे हैं। होता नहीं है कि कोई इंसान पैदा हुआ है राजा के तौर पे, राजा है, जिंदगी का सारा कंफर्ट है उसको मिला है। ठीक है, जितना भी कंफर्ट हो सकता है उसको सब कुछ कंफर्ट मिला है, पर उसको एक अचानक से एक खालीपन लगता है कि नहीं, मैं इस कंफर्ट के लिए नहीं बना हूं, मैं सीधा सिंपल लाइफ के लिए बना हूं, मैं साधु बनने के लिए बना हूं, मैं लोगों को प्रीचिंग देने के लिए बना हूं, सही रास्ते पे दिखाने, सही रास्ता दिखाने के लिए, मार्ग दिखाने के लिए मैं बना हूं। ठीक है, तो ये स्टोरी दिखा रहे कन्वर्शन का। इज वन ऑफ द मोस्ट सेलिब्रेटेड इन सूफी लेजेंड। एक्चुअली ना बहुत लोग ऐसे अपने आप को चेंज करते हैं, सूफी बनते हैं, बट ये फेमस क्यों है? बिकॉज एक राजा सारे कंफर्ट्स को छोड़ के सूफी बन रहा है, वो बहुत बड़ा बात होता है। ठीक है, जिंदगी का ऐशो आराम, पैसा, रुतबा, अच्छा लाइफ, सब कुछ था, वो छोड़ के जमीन पे सोना, भिक्षा मांग के खाना, वो लाइफ। तो ये इसलिए काफी फेमस हो जाता है इनका ये वाला कन्वर्शन का स्टोरी। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे बोला गया, देखो नेक्स्ट पॉइंट में, ये वाला कन्वर्शन का स्टोरी काफी फेमस हुआ बिकॉज एक राजा अपना थ्रोन को रिनाउंस कर रहा है एंड एस्टिज्म को अडॉप्ट कर रहा है। ठीक है, सूफी ट्रेडिशन इब्राहिम को क्यों बेसिकली क्या सिखाता है, उनके क्या दिखाता है बेसिकली, कि सही रास्ते पे चलना है, एक्ट ऑफ राइटियसनेस, ऑलवेज राइट पाथ पे चलना है, एंड हम्बल लाइफस्टाइल। दो चीजें सिखाते हैं, राइटियसनेस एंड हम्बल। व्हाट इज हम्बल लाइफस्टाइल? बेसी एटीट्यूड नहीं रखना है, शो ऑफ नहीं करना है, कपड़ा एकदम सिंपल पहनना है, जमीन पे एक कपड़ा बिछा के, चटाई बिछा के सोना है। ठीक है, कंफर्ट तो कोई तुम्हारे को पंखा देने के लिए नहीं होगा वहां पे। ठीक है, बहुत सिंपल लाइफ जीना है, ग्राउंडेड रहना है, जमीन पे पाँव रखना है, बेसी आसमान में हवा में नहीं उड़ना है। ठीक है, जो कि पता है पूरा कॉन्ट्रास्ट है एज किंग बाल्की। जब वो किंग रहे होंगे, किंग बाल्की, किंग बाल्की माने क्या? वो वहीं के किंग थे, किंग ऑफ बाल्की। बाल्की इज द नेम ऑफ द प्लेस जहाँ के वो किंग थे, इसलिए इनका नाम है देखो इब्राहिम बाल्की भी लास्ट में ऐड हुआ है। ठीक है, तो वहां के वो राजा थे, तो किंग बाल्की से एक सूफी बनना, एक एसेटिक लाइफ जीना, एकदम कॉन्ट्रास्टिंग पार्ट है, वो यहाँ पे हाईलाइट किया गया है। तो यहाँ पे इब्राहिम ने दिखाया इंपॉर्टेंस ऑफ साइलेंस एंड मेडिटेशन, ध्यान करना, साइलेंस करना। साइलेंस क्या होता है पता है? तो तुम ध्यान करते हो, मेडिटेट करते हो, बाहर का शोर कम होके अंदर तुम डीप डाइव करते हो, अपने तुम्हारे अंदर तुम्हारा सोल क्या चाहता है, व्हाट काइंड ऑफ लाइफ यू वांट फॉर योरसेल्फ। ठीक है,
सो ये कहानी किसके बारे में? इज अ स्टोरी ऑफ इब्राहिम इबिन अदम। सो लेई हंट्स अबू बिन अदम इज अ स्टोरी ऑफ इब्राहिम बिन अदम। ठीक है, ये इनके बारे में पूरा इनका पास्ट का अर्ली लाइफ प्रॉपरली यहाँ पे दिखाया गया है। हिज अर्ली लाइफ इज मेंशन्ड ओवर हियर, ये पूरा इनका अर्ली लाइफ है। अब तुम लोग को हम कॉपी में भेजा है, इसका मॉरल भी लिखवाया था तुम लोग को। मॉरल आई थिंक नीचे है, तो ठीक है कोई बात नहीं। यहाँ पे मॉरल नहीं दिया है पर तुम लोग को हम दिया है ग्रुप में मॉरल, आई शो। तुम लोग को यहाँ पे हम हाईलाइट किया मॉरल, इफ यू कैन सी। Abu Ben Adam reminds us of Christ's answer to the lawyer who wanted to know the greatest of God's commandments। ठीक है, तो जीसस क्राइस्ट ने बोला था पहला बात भगवान के दो ही बात होते हैं, लव द लॉर्ड दाई गॉड विद दाई होल हार्ट, विद दाई होल माइंड एंड विद दाई होल सोल। मतलब जो तुम्हारा भगवान है जिसको तुम मानते हो, उनको पूरा हार्ट सोल एंड माइंड से प्यार करो। लव दाई लॉर्ड दाई गॉड, जो भी आपका लॉर्ड है, जो भी आपका गॉड है, जिस भी फॉर्म में आप मानते हो, उनको अगर आपने प्यार किया, उनको अगर आप मानते हो कि वो आपके हैं, सो अगर वो आपकी लाइफ में डिफिकल्टीज दे रहे हैं तो एक्सेप्ट करो कि वो उन्होंने दिया है, तो यू हैव टू एक्सेप्ट इट। जैसे अगर वो गिफ्ट देंगे तब गिफ्ट को तो हंस के एक्सेप्ट करोगे ना, तो वो अगर आपको लाइफ में दो तीन डिफिकल्टी दे दी है तो उसको भी हंस के एक्सेप्ट करो, क्योंकि वो आपके पर्पस के लिए, आपकी लाइफ का एक बिगर पर्पस के लिए। सो लव दाई गॉड विद दाई होल हार्ट होल माइंड एंड होल सोल, मन से उनको प्यार करो, पहला ये कमांडमेंट था, ये मॉरल था। दूसरा, लव दाई नेबर एज दाई सेल्फ। नेबर माने क्या? जो आपके नजदीक के लोग हैं, जो आपके जान पहचान के लोग हैं, उनको उतना प्यार करो जितना आप खुद के लिए चाहते हो। हम क्या चाहते हैं अपने लाइफ में? हमको कोई तकलीफ नहीं हो, तो ये हम अपने लिए चाह सकते हैं, तो ये सेम किसके लिए चाहना है? अपने आसपास के लोगों के लिए। आसपास में नेबर मतलब हर कोई है, दोस्त यार हो गए, परिवार के लोग हो गए। अगर हमको चाहिए कि हमको बैठ के सब कोई चाय पिलाए, बैठ के सब मेरे को पूछे, तो हमको भी अपने नेबर को, अपने आसपास के लोगों के लिए वैसा करने का चेष्टा करना चाहिए, उनके लिए भी वैसे ही सोचना चाहिए। मतलब जेलेसी नहीं होना चाहिए। जब तुम दूसरों के लिए अच्छा सोचते हो ना, तुमको गॉड हमेशा वो मल्टीपल में रिवॉर्ड करेगा ही करेगा। ठीक है, तो ये मॉरल क्या है? अब ओपन एकदम रिमाइंड करें उनको जीसस के आंसर का, जो एक लॉयर ने उनसे पूछा था कि भगवान का सबसे बड़ा कमांड क्या है। पहला कमांड क्या है? अपने भगवान को पूरे निस्वार्थ होके प्यार करो। ठीक है, एकदम एकदम सेल्फलेस लव दो, होल हार्ट माइंड सोल से डिवोट कर दो, एंड बोलो कि मेरा मेरा लाइफ का जो चाबी है वो आपके पास है, आपको कैसे घुमाना है आप देखो। ठीक है, जस्ट सरेंडर प्रॉपरली। कहने का मतलब क्या? सरेंडर योर, कि हम आप जो मेरे को देंगे आज के दिन में हम उसको अच्छे से करेंगे, बस मेरा इतना ही काम है और मेरे को कुछ नहीं पता मेरे संग क्या होगा नेक्स्ट डे। नंबर टू, यहाँ पे क्या है? अपने नेबर माने कि अपने नियर लव्ड वंस को बहुत प्यार करो। इट इज ऑन दिस सेकंड कमांडमेंट। और ये जो पोएम कौन से कमांडमेंट पे लिखा है? सेकंड वाले कमांडमेंट पे। कि अगर सपोज कर लो, अगर मेरे को पूरा दिन टाइम नहीं मिलता भगवान का नाम लेने का, बट मेरे आसपास के लोगों को हम हेल्प करता है, जितना हो सकता है हम उनको हेल्प करता है। ठीक है, कभी गलत वर्ड्स नहीं बोलता है। यू नो मेरा एक हैबिट है, हम उबर ओला से आता है तो व्हेन आई पे देम मनी, ठीक है, तो हम उनको ऑलवेज थैंक यू बोलते हैं। व्हेन आई गिव देम मनी ना, तो उस मनी को हम बहुत ही अच्छे नोट पे देते हैं। अच्छा मतलब क्या? विद अ वेरी पॉजिटिव वाइब। और हम जब भी हम देते हैं ना मनी, तो मेरे मन में हम कुछ बोलते हैं कि भगवान को आज बहुत राइट्स देना, राइट्स मान को बहुत सारा कम कस्टमर्स मिले आज, और फिर निकलते वक्त वो थैंक यू बोल के निकलते हैं। वाई? ये डेवलप्ड हैबिट है। ठीक है, इफ माई मॉम गिव्स मी टी ना, बहुत मुश्किल से आदत डेवलप किया, मेरे को आदत ही नहीं था अपनी मॉम को थैंक यू बोलने का। वो कितना कुछ कर देती है, हम लोग को हैबिट ही नहीं होता थैंक यू बोलने का। फिर आई हैव डेवलप्ड अ हैबिट, कभी कुछ अच्छा नहीं भी बनता है ना, तो मैंने हैबिट डेवलप कर लिया कि उसको बोलना कि बहुत अच्छा बना है। ठीक है, क्योंकि वो इतना धूप इतना गर्मी में काम कर रही है, मेरे को कुछ बना के दे रही है, मेरे को कुछ काम नहीं करना पड़ा, मेरे मुंह से थैंक यू भी नहीं निकल सकता, तो मेरे से बेसी थैंकलेस इंसान कोई हो ही नहीं सकता फिर, या हम लोग में से बेसी। तो यहाँ पे वही मैसेज दिखाया गया है। सेकंड वाला जो पूरा पोएम किस पे डिपेंडेंट है? पहला वाला पे नहीं है। दूसरा वाला कमांडमेंट क्या? लव दाई नेबर एज दाई सेल्फ, बी ग्रेटफुल, उनके बारे में बेस्ट सोचो, तो आप देखना आपके संग कितना अच्छा अच्छा चीजें होंगी। ठीक है, अबू बेन एधम दस ब्रिंग्स आउट दिस प्रिंसिपल इन ह्यूमैनिस्टिक वे। तो अबू बेन एधम जो पोएम है ये मैसेज को हाईलाइट करता है। एक क्रिटिक ने बोला था बहुत ही एक्यूरेटली दैट हाउ वी कैन क्लेम टू लव गॉड whom we can't see if we don't love our fellow men whom we can see। ठीक है, एक जन ने हमको बहुत अच्छे से बोला कि अच्छा बात बोला कि आप कैसे बोल सकते हो कि हम तो भगवान के हैं, मतलब हम तो भगवान के भक्त हैं जिसको आपने देखा नहीं है, आप जानते भी नहीं कि भगवान से बैठ के एक मीटिंग भी हुआ है, कभी कॉल आया गॉड का और नेहा कैसी क्या कर हाल चाल। ठीक है, लेकिन फिर भी वी हैव इमेंस ट्रस्ट ऑन हिम कि हाँ वो है। तो आप कैसे बोल सकते हो कि आप भगवान को प्यार करते हो जब आपके सामने बैठा हुआ इंसान को आप ऐसे धुतकार देते हो, आप उनसे बात नहीं करते? तो पहले अपने आसपास के लोगों को प्यार करो। ठीक है, अपने घर के मंदिर में तो एक दिन भी जल नहीं चढ़ाओगे और ऑल द वे जाओगे बड़ा बड़ा मंदिर में लाइन लगा के दर्शन करने के लिए? समझ में आया लॉजिक क्या है? सो पहले मतलब चैरिटी बिगिंस एट होम, स्टार्ट फ्रॉम योर होम एंड देन सबके लिए करना, जो भी करने का बात हो।
क्रिटिक माने जो किसी बात स्टेटमेंट के ऊपर अपना कमेंट पास करता है। तो क्रिटिक ने बोला कि ऑफ कोर्स सही बात है, तुम किसी को तुमने देखा नहीं है, जानते नहीं हो, उनको तो मानते हो, ये पत्थर की मूर्त है उनको तो मानते हो, पर जो तुम्हारे सामने बैठे हैं, तुम्हारे आसपास, तुम्हारे मम्मी पापा भाई बहन फ्रेंड्स नियर वंस, बहन भाई कजन्स, जो तुम्हारे लिए कुछ ना कुछ करते हैं, उनको तुम ऐसे लेट गो कर देते हो, अरे तो ऐसे ही है, ठीक है। तो हाउ कैन यू से कि तुम कहने का मतलब तुम भगवान को प्यार नहीं करते, फिर जब सामने जिंदा इंसान को तुम नहीं कर सकते जो तुम्हारे आसपास है, जिसको तुमने देखा नहीं, तुम हाउ कैन यू लव दैट पर्सन। तो दिस इज द मॉरल यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। दो कमांडमेंट बोला गया, एक कमांडमेंट है भगवान को पूरे माइंड हार्ट सोल से प्यार करो, दूसरा जैसा अपना जिंदगी इमेजिन करते हो ना, वैसा दूसरों के लिए भी सोचोगे तो अच्छा होगा, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं यहाँ पे थीम पे आ जाओ। यहाँ पे एलिमेंट ऐड हुआ है, अच्छा ये जो ऐड हुआ है ना सुपरनैचुरल एलिमेंट, ये क्वेश्चन पे आएगा कि इस पोएम में सुपरनैचुरल एलिमेंट क्या है, अगर ये पूछा गया तो ये पूरा एलिमेंट सुपरनैचुरल एलिमेंट में आएगा तुम लोग के कॉपी का, तुम लोग को मैं नोट शेयर कर देगा, तुम लोग हाईलाइट कर सकते हो। पहला बात तो बताओ कि भाई सुपरनैचुरल एलिमेंट क्या है, यू शुड नो द डेफिनेशन, ठीक है। प्लीज एक लाइन का डेफिनेशन लिख दो। व्हाट इज सुपर और नेचुरल, मतलब जो नेचुरल नहीं है, समथिंग विच इज बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ नेचर, दैट इज सुपर नेचुरल, सुपर है ना, सुपर नेचुरल विच इज टू गुड टू बी ट्रू। तो लिखो यहाँ पे द टर्म सुपर नेचुरल रेफर्स टू, अगर मैम एग्जाम में पूछती है कि क्या सुपर नेचुरल हुआ था बताओ, तो ये तुम्हें लिख सकता है, द टर्म सुपर नेचुरल रेफर्स टू समथिंग, द टर्म सुपर नेचुरल रेफर्स टू समथिंग अबव रीजन, जो हमारे दिमाग के सोच और समझ के बाहर है। The term supernatural refers to something above reason which cannot be explained by science, which cannot be explained by science or the laws of nature, or the laws of nature. So पहला पॉइंट क्या हुआ, लिखो द टर्म सुपरनैचुरल रेफर्स टू समथिंग अबव रीजन व्हिच कैन नॉट बी एक्सप्लेन्ड बाय साइंस और द लॉज ऑफ नेचर, जो आप अब बता नहीं सकते हो और कोई नहीं मानता है, पता है, जब तक खुद के साथ नहीं होगा ना तुम मानोगे नहीं, बिल्कुल नहीं मानोगे। ये वो चीज है, जब खुद के साथ कुछ अजीबो गरीब होगा तब तुमको बिलीव होगा कि हाँ सुपर चीज एग्जिस्ट करता है। अदरवाइज ये क्वेश्चन ऑफ वो है, तुम्हारा डिबेट का क्वेश्चन है, डिबेट ही करते रह जाओगे इस बारे में। नेक्स्ट पॉइंट में आओ फटाफट से, यहाँ पे दिखाया गया है, मतलब अच्छा सुपर किससे रिलेटेड होता है, भगवान से, आत्मा से, स्पिरिट से, गार्जियन एंजल से, जो हमारे आसपास होते हैं, गार्जियन एंजल्स, जो मर चुके हमारे एंसेस्टर्स उनको बोलते हैं गार्जियन एंजल्स, ठीक है। तो वो हो गए हमारे, तो इन सब चीजों को यहाँ पे बताया गया एंड बाकी और भी चीजें होती है, ठीक है। तो पोएम का एक ईरी क्वालिटी यहाँ पे दिया हुआ पॉइंट्स, व्हाट इज ईरी क्वालिटी, थोड़ा सा स्पूकी, स्पूकी किसको बोलते हैं, थोड़ा भूतिया टाइप का, मतलब प्रॉपर भूतिया नहीं बोलेंगे, तो ईरी माने समथिंग अबव नेचर विच इज सुपर नेचुरल ऑफ कोर्स, तो ईरी क्वालिटी में यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। कुछ वर्ड्स यहाँ पे यूज हुए, देखो डीप ड्राम ऑफ पीस, डीप ड्रीम है, ओके ड्राम था ना वो एग्जाम उसमें, तो ड्रीम है कि ड्राम लिखा हुआ डी आर ए, ड्रीम ही है, ठीक है, मिस्टेक हम लिखने में यहाँ पे एरर किया है, डीप ड्रीम ऑफ पीस। ओ ड्राम तुम्हारा उसमें था, मर्चेंट ऑफ वेनिस में है, वन ड्राम ऑफ मर्सी, हाँ सॉरी, डीप ड्रीम ऑफ पीस, बुक ऑफ गोल्ड, प्रेजेंस इन द रूम, मतलब रूम में किसी का प्रेजेंस महसूस हो रहा है पर वो दिख नहीं रहा है प्रॉपर्ली, ठीक है, बुक ऑफ गोल्ड, तो बुक ऑफ गोल्ड बोला गया, प्रेजेंस इन द रूम, कॉमा फिर द विजन, ग्रेट वेकनिंग लाइट, ये पांचों बातें क्या चीज को ऐड कर रहे हैं, सुपर नेचुरल एलिमेंट को, सुपर नेचुरल मौसम को। मैम पूछती है क्या क्या वर्ड्स एंड फ्रेज के पोएम में जो तुम लोग को ऐड ऑन कर रहे हैं सुपर दैट शोज द प्रेजेंस ऑफ सुपर नेचुरल एलिमेंट्स, तो यू हैव टू मेंशन ऑल दीज फ्रेजेस। ऑनलाइन जो है सब कोई कर रहे हैं, हार्दिक, हर्षित, हर्षिता, कार्तिक, समीक्षा, यश, सब कोई, आर्यन, ठीक है, सबको यहाँ मार्क कर लो प्रॉपर्ली जो जो है। तो ये पांचों वर्ड्स जो है, बुक ऑफ गोल्ड,
डीप ड्रीम ऑफ पीस, प्रेजेंस इन द सन, इन द रूम, द विजन, ग्रेट वेकनिंग लाइट, सब कुछ यहाँ पे, ठीक है। वेकनिंग का स्पेलिंग रॉन्ग है, अगेन हैंड रिटन नोट्स किसी का बनाया हुआ है तो थोड़ा बहुत स्पेलिंग का एरर है इसमें बच्चे का, ठीक है। नेक्स्ट, ग्रेट वेकनिंग लाइट, यहाँ पे क्यों बोला गया ग्रेट वेकनिंग लाइट? माने एज इफ ना आपका ग्रेट वेकनिंग लाइन आपका एनलाइटनमेंट को हाईलाइट करे। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एनलाइटनमेंट? कि आप एकदम किसी चीज में डूबे हुए थे, आपको अचानक से अंदर से कॉलिंग आया कि आप इस चीज के लिए नहीं, आप इस चीज के लिए बने हो, तो ग्रेट वेकनिंग लाइट, दैट इज नोन एज योर ग्रेट वेकनिंग लाइट। नेक्स्ट मार्क करो यहाँ पे, ग्रेट वेकनिंग लाइट के बाद यहाँ तक हुआ पूरा पक्का। नेक्स्ट, जल्दी जल्दी आओ। ग्रेट वेकनिंग लाइट के बाद तुम्हारे एम्बिग्विटी माने क्या? कि भाई ये रियल है कि अनरियल है, समझ में नहीं आ रहा, कि मेरी आंखों का धोखा है कि एक इल्यूजन है, ठीक है। इल्यूजन अलग होता है, अल्यूजन जो हम लोग लिखे थे वो अलग था, ठीक है। बहुत बच्चा लोग ना उसको इल्यूजन लिख के आ जाता है, जो हम लोग पढ़े थे ना पिछला पोएम में, दैट इज अल्यूजन, ठीक है। तो ये एपिसोड जो ये जो सीन हुआ, इट इज बियॉन्ड द अर्थली लाइफ एंड कैन बी सीन एज बिलोंगिंग टू द रियलिम ऑफ द सुपर नेचुरल। मतलब ये यहाँ का पार्ट नहीं लगता है, दिस इज समथिंग बियॉन्ड नेचुरल, ठीक है। तो ये कुछ डिफरेंट है जो हुआ है, तो यहाँ पे क्या बोला गया, इट इज एक्चुअली क्वाइट सुपर नेचुरल, उस एलिमेंट को यहाँ पे हाईलाइट किया जा रहा है, ठीक है। तो ये पूरा कौन सा पॉइंट में है तुम्हारा, सुपर नेचुरल एलिमेंट को यहाँ पे पूरा हाईलाइट किया गया है। प्लीज मार्क कर लेना, अगर कुछ भी पूछा जाए ये सब वर्ड्स को आप मेंशन कर लो। क्लियर है यहाँ तक? अबो बेन एदम पहली बार कहाँ पब्लिश हुआ था? द एमुलेट में, ईयर इज मेंशन बाय एससी हॉल ने पब्लिश किया था, ठीक है। और अबू बिन अदम का रियल नाम क्या है? इब्राहिम इब्न अदम, और एक्चुअल नेम क्या था? इब्राहिम बाल्खी। कहाँ के राजा थे वो? बाल्खी के, किंग ऑफ बाल्ख, ठीक है। ये वाज किंग ऑफ बाल्ख, यहाँ पे मेंशन्ड है। थीम, फटाफट से थीम में आओ। पहला थीम है हम लोग का ट्रू डिवोशन टू गॉड। पहला थीम है हम लोग का ट्रू डिवोशन टू गॉड, मतलब मेजर थीम ही यही है, ट्रू डिवोशन टू गॉड। ट्रू डिवोशन टू गॉड, ठीक है, पॉइंट हाईलाइट किया देखो। अच्छा, ट्रू डिवोशन टू गॉड कैसे? सपोज कर लो तुमको ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, तुमको अगर 3 तक पहुंचना है तो क्या क्रॉस करना पड़ेगा? और तुम 1 पे हो, अभी तुम 1 पे हो, तुमको 3 तक पहुंचना है, तुमको क्या क्रॉस करना पड़ेगा? 2। तो कहने का मतलब है 3 जो है वो भगवान है, 1 तो हम है यहाँ पे बैठे हुए, और 2 क्या है? 2 माने फेलो पीपल। अगर आपको भगवान तक पहुंचना है ना, तो आपके अपने आसपास, अगर आप कहते हो कि भगवान को प्यार करते हो, तो आपको अपने आसपास के लोग जो कि नंबर 2 पे, उनको प्यार करना पड़ेगा, उनको अच्छा बोलना पड़ेगा, तभी आप भगवान तक पहुंच पाओगे, वरना नहीं पहुंच पाओगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या पॉइंट बोला गया देखो, ट्रू डिवोशन टू गॉड कहाँ मिलते हैं? फाउंड इन लव फॉर वंस नेबर। एक एक नॉर्मल क्वेश्चन बताया तो हम मुसीबत में फंस गया, फॉर एग्जांपल मेरे पॉकेट में पैसा नहीं है, सपोज कर लो कहीं पे, ठीक है। अब क्या ऑल द वे भगवान आएंगे? इतना करोड़ों लोगों में, अरे नेहा के पास पैसा नहीं है बस में जाने का, आज उतर के इसको पैसा दे के आते हैं, बोलेंगे हेलो माई सेल्फ कृष्णा, पैसा ले लो, ठीक है। ऐसे बोलने आएंगे नहीं, कौन मेरे को हेल्प करेगा? आस पास कोई अंकल आंटी होंगे, कोई मेरे उम्र का होगा, मैं उनको जाके बोलूंगी कि प्लीज अंकल आप दे दो कि मेरा मनी, मैं आपको जीपे कर दूंगी, या कोई भैया मिलेंगे उनको मैं बोलूंगी, वो देंगे मेरे को, और मेरा काम हो जाएगा। तो किसने भगवान बन के हेल्प किया मेरे को? फेलो पीपल। दैट शोज व्हाट, कि इंसानियत है, इंसानियत मीन्स लव टू गॉड, ठीक है। तो वही पॉइंट यहाँ पे मेन हाईलाइट किया गया। तो पहला क्या, ट्रू डिवोशन टू गॉड कहाँ मिलेगा हम लोग को? व्हेन इट इज फाउंड इन वंस नेबर, फाउंड इन लव फॉर वंस नेबर। दूसरा यहाँ पे लिखा हुआ है, अगर आप अपने फेलो मैन को प्यार करते हो तो भगवान आपको वर्दी समझते प्यार करने के। अगर आप अपने आसपास के लोगों को प्यार करते हो तो भगवान की नजर में आप क्या हो? वर्थफुल हो, ठीक है। ये पोएम एक सेलिब्रेशन की तरह, क्या को सेलिब्रेट करता है? ह्यूमैनिस्टिक आइडियल्स को सेलिब्रेट करता है। क्या को सेलिब्रेट करता है? ह्यूमैनिस्टिक आइडियल्स को सेलिब्रेट करता है, इंसानियत को, ह्यूमैनिटी को सेलिब्रेट करता है यहाँ पे, ठीक है। अबू बिन एदम जो कि सिंपल आदमी थे, यहाँ पे एक सिंपल सोल थे, उनको जब एहसास हुआ कि उनका नाम ना लिस्ट में नहीं है, कौन सी लिस्ट में नहीं है? हु लव गॉड, मतलब उन बच्चों की लिस्ट में नहीं है, उन इंसानों की लिस्ट में नहीं है जो भगवान को बहुत प्रिय, भगवान को बहुत प्यार करते हैं। तो एक बार तो उनको तकलीफ हुआ, वो एंजल को बोले भी कि कोई बात नहीं, अगर मेरा नाम उस लिस्ट में नहीं है कि जो भगवान को बहुत प्यार करते हैं, तो आप उस लिस्ट में डाल दो जो अपने आसपास के लोगों को बहुत प्यार करते हैं। मैंने अपने आसपास के लोगों को कभी तकलीफ नहीं दिया, जितना हो सका अपने, जितना लिमिट, जितना मेरा पॉकेट अलाउ करता है उतना हम तुमको हेल्प किया। अच्छा, मेरा पॉकेट अगर अलाउ नहीं करे तो कैसे हेल्प कर सकते हैं फिर? फिजिकली हेल्प कर सकते हैं, दिमाग से हेल्प कर सकते हैं, है ना। और जितना मेरा पॉकेट भी अलाउ किया उतना भी हेल्प किया, तो बोला मेरा नाम वहां लिख दो कि मैंने अपने आसपास के लोगों को बहुत प्यार किया, बहुत मदद किया। ट्विस्ट कब हुआ? जब अगला रात एंजल आता है एक और लिस्ट लेकर। वो लिस्ट क्या था? कि भगवान किसको बहुत प्यार करते हैं, गॉड का फेवरेट कौन है। और उस लिस्ट में अबो बेन एदम का नाम टॉप में था। टॉप में क्यों था? बिकॉज उसने फेलो पीपल को बहुत प्यार किया, ठीक है। जो आसपास रोज पड़ोस के लोग हैं, हमेशा उनकी मदद करने के लिए पहले भागता था, बिना पूछे। कोई ईगो नहीं, कोई एटीट्यूड नहीं कि मेरे को बुलाया नहीं, कि मेरे को दिख रहा है कि मदद करना, किसी का हालत खराब है, मैं जाके मैंने मदद किया। दिस इज द इंटायर तुम्हारा थीम, मार्क कर लो। humanistic ideals, the poem thus brings out the message that love for one's fellow man matters greatly.
दोज हु लव दिस फेलो मैन लव गॉड। ये हम लोग का यहाँ पे ना थीम भी कवर हो गया और एक और चीज कवर हुआ इस पैराग्राफ में, क्या? मॉरल और मैसेज, देखो यहाँ पे कवर हो गया। मॉरल भी कवर हो गया, मार्क करना कि एक दूसरे को मारने काटने को मत करो, दौड़ो। मतलब यहाँ पे किसका कौन यहाँ पे फुल टाइम रहने वाला है, किसका यहाँ पे लाइफ का गारंटी है? लाइफ हुआ तो संग संग बर्थ भी, डेथ भी तुम्हारा फॉर्म हो चुका है, तो कौन है फुल टाइम रह रहा है? जब तक वो एंजॉय करो, आसपास जितना हेल्प हो सकता है हेल्प करो सबको, ठीक है। तो यहाँ पे मॉरल क्या मिला? वी शुड लव ईच अदर, वी शुड स्प्रेड हैप्पीनेस, यूनिटी में रहना चाहिए। इन सब चीजों को यहाँ पे हाईलाइट किया गया। क्या मैसेज है यहाँ पे? लविंग ईच अदर, यूनिटी में रहना चाहिए, वी शुड नॉट हार्म ईच अदर, एंड वी शुड थिंक हाईली ऑफ अदर्स ऑल्सो। सामने वाले का भी बेनिफिट करने का ही सोचना चाहिए। समझ में आया? तो क्या ये कवर कर लिया हम लोगों ने? थीम कवर हो गया, मोरल भी संग में कवर हो गया हम लोग का। अब आते हैं फॉर्म एंड स्ट्रक्चर में, फटाफट से आओ। अच्छा, अभी हम लोग किए थे पेट्रियट। पेट्रियट क्या था? डैश अ ड्रामेटिक मोनोलॉग। ये क्या है? ये एक पैराबल है, मार्क कर लो, इट्स अ पैराबल। कॉपी में लिख दो, अबो बेन एडम इज अ पैराबल। ये तुम्हारे एमसीक्यू में आ सकता है। अब तुम लोग पूछेगा दीदी पैराबल क्या होता है? पैराबल वो होता है, पैराबल बेसिकली होता है एक शॉर्ट स्टोरी के माध्यम से आपको मॉरल लेसन सिखाता है कुछ, ठीक है। जो जीसस, जैसे जीसस ने नहीं बोला था गॉस्पेल्स में, वैसा कुछ। तो मार्क कर लो, व्हाट इज द पैराबल भी लिख लो, एक लाइन का डेफिनेशन है यहाँ पे लिखा हुआ है। शॉर्ट स्टोरी टू इलस्ट्रेट मॉरल और स्पिरिचुअल लेसन्स एज टोल्ड बाय जीसस इन द गॉस्पेल्स। सो व्हाट इज पैराबल मेंशन्ड है, फटाफट लिख लो पैराबल क्या है, जल्दी से लिख लो व्हाट इज पैराबल। तुम्हारा अबो बेन एदम क्या है? इट इज अ पैराबल, इट इज अ पैराबल। उसके बाद आओ यहाँ पे पैराबल लिख लो। यहाँ पे 18 लाइन से, कितना लाइन का पोएम है? जो कॉपी में ड्रॉ किया हुआ है, कितना लाइन का पोएम है? 18 लाइन का पोएम है। पहला 14 लाइन दिखा रहे, पहला इनकाउंटर एंजल। अगर क्वेश्चन आएगा तो आएगा कि पहला इनकाउंटर बताओ विद एंजल, फर्स्ट एनकाउंटर विद एंजल। और अगला 4 लाइन क्या बता रहा है? सेकेंड एनकाउंटर विद अ रेवलेशन, मतलब क्लाइमेक्स। पहला 14 लाइन्स क्या दिखा रहा है? पहला मीटिंग। और लास्ट का 4 लाइन्स क्या दिखा रहा है? फाइनल मीटिंग, फाइनल इनकाउंटर, मतलब क्लाइमेक्स। जब वो आके नहीं बोले थे कि आप तो गॉड की लिस्ट में फर्स्ट हो, ठीक है। तो डिवाइड कर लो 18 को 14 और 4 में से डिवाइड कर लो, फर्स्ट एनकाउंटर सेकेंड एनकाउंटर। अगर मैम पूछती है पहला एनकाउंटर तो कहाँ से लिखोगे? फर्स्ट 14 लाइन से। और मैम पता है क्या पूछती है एग्जाम में? यूजुअली सेकेंड एनकाउंटर आता है, तो लास्ट का 4 लाइन्स का पूरा सिग्निफिकेंस याद कर लेना, क्लाइमेक्स वाले पार्ट का। ऑनलाइन जो कर रहे हैं सबको फॉलो कर रहे हैं? ध्रुव, हार्दिक, सबको, समीक्षा, यश, यशवी। चलो फटाफट से आओ, राइमिंग स्कीम में आओ। राइमिंग स्कीम में आओ। ये तुम्हारा कपलेट फॉर्म में लिखा हुआ है। ये तुम्हारा कपलेट फॉर्म माने क्या? सेम राइमिंग, 1 जो है तुम्हारा 2 से राइम कर रहा है, 3 तुम्हारा 4 से राइम कर रहा है, ठीक है। ठीक है। कपलेट भी 2 तरह का होता है, ओपन कपलेट एंड क्लोज कपलेट। यहाँ पे लिखा हुआ है ओपन कपलेट क्या होता है? डिपेंडेंट होता है, मतलब 2 लाइन जो है ना, सपोज मैंने 2 लाइन बोला, वो 2 लाइन आपस में कंप्लीट है पूरा, दरकार नहीं थर्ड लाइन का। तो वो तुम्हारा कौन सा होगा? क्लोज कपलेट हो, वो आपस में क्लोज हो गया, खत्म हो गया उसका मीनिंग। पर जो 2 लाइन में पूरा मीनिंग रेंडर नहीं कर रहा है, बाकी पे डिपेंडेंट है, उसको बोलते हैं ओपन कपलेट। तो हम लोग का अब मैंने कौन से कपलेट में आया? ओपन कपलेट में आया, ठीक है। पहले वाला कपलेट्स में लिखा गया है, तो 1 और 2 राइम कर रहा है, 3 एंड 4 राइम कर रहा है, और सारे कपलेट्स डिपेंडेंट है एक दूसरे पे। मतलब क्या है? 1 एंड 2 ओपन कपलेट में आते, ना कि क्लोज कपलेट में आते हैं, ठीक है। अब आते फटाफट से लिटरेरी डिवाइस मार्क कर लो, जल्दी जल्दी, जल्दी से लिटरेरी डिवाइस मार्क कर लो, फिर सिंबोलिज्म मार्क करवा देंगे तुम लोग को। फटाफट मार्क करो लिटरेरी डिवाइस। पहला डिवाइस है एलिट्रेशन। एलिट्रेशन देखो यहाँ पे दिया हुआ है तुम लोग का, डीप ड्रीम ऑफ पीस। डी और डी तुम्हारे यहाँ पे हो गया, और दूसरा यहाँ पे दोज हु लव द लॉर्ड। तो लव और लॉर्ड हो गया, एल एंड एल, ठीक है। मार्क कर लो फटाफट से। सिमिली एक ही है यहाँ पे, सिमिली मार्क कर लेना। सिमिली है लाइक अ लिली इन ब्लूम, लाइक अ लिली इन ब्लूम से लेके गोल्ड तक मार्क कर लो। सिमिली मतलब एज और लाइक यूज होना, अगर आप कंपैरिजन होना और उसमें एज और लाइक का इस्तेमाल अगर होता है तो हम लोग सिमिली लिखते हैं वहां पे। सो लाइक अ लिली इन ब्लूम तुम्हारा यहाँ पे वो है, ठीक है। हुआ? अब आप पर्सोनिफिकेशन में आओ नेक्स्ट।
ठीक है। पर्सोनिफिकेशन यहाँ पे किसका बोल रहा है बताओ तो? एंजल्स जो कि नॉन ह्यूमन है उसको पर्सोनिफाई करे, ऐसे एंजल्स आके बात कर रहे हैं, एंजल्स तो नॉन ह्यूमन हो गए ना, तो नॉन ह्यूमन को यहाँ पे ह्यूमन क्वालिटी के कंपेयर किया जा रहा है, तो तुम्हारा एंजल्स यहाँ पे पर्सोनिफाई हुए, फटाफट लिख लो। एंजल्स यहाँ पे हमारा पर्सोनिफाई हुए हैं, एंजल्स हमारे यहाँ पे पर्सोनिफाई हुए हैं, ठीक है। और यहाँ पे एक लाइन रिपीट हुआ है, रिपीटेशन में तुम्हारा अबव एंड एथम इन फर्स्ट एंड लास्ट लाइन, ये तुम्हारा रिपीटेशन के अंदर आ जाएगा। ये चारों हमारा लिटरेरी डिवाइस है, फटाफट लिख लो। पहला इसमें कुछ कुछ स्पेलिंग एरर है, प्लीज इग्नोर करना। अगेन बोल रहा है किसी बच्चे का बनाया हुआ है तो गलती हो गया, फटाफट में। एलिट्रेशन तुम्हारा डीप ड्रीम ऑफ लाइफ है, डी एंड डी। दोज हु लव द लॉर्ड में एल और एल। सिमिली में लाइक अ लिली इन ब्लू में लाइक वर्ड है। पर्सोनिफिकेशन में एंजल्स जो कि नॉन ह्यूमन है, तो वो लिख रहे हैं, राइटिंग एंड स्पीकिंग कौन बोलेगा? इंसान बोलेगा ना, तो इंसान का क्वालिटी हम किसको दे रहे हैं? नॉन ह्यूमन कौन हुआ? एंजल्स को दे रहे हैं यहाँ पे, तो पर्सोनिफिकेशन हुआ। कौन सा बोलो? हाँ तो वही तो पता, लाइक अ लेडी इन ब्लू। रिच माने तुम्हारा रूम काफी एनलाइटेंड लग रहा है, और कुछ उसका मीनिंग नहीं है, इसमें लिटरेरी डिवाइस नहीं है। जितना पॉसिबल डिवाइस था ना तुम लोग, इनफैक्ट जेवियर पिंटो के बुक में तो दिया ही नहीं था डिवाइस, का तुमने लिखवाया है। एक दिया है सिंगल, हम एक कहाँ दे, कहाँ कहाँ से बाकी तीनों उसमें ऐड किए, तीनों बुक में नहीं है, बाकी तीनों उसमें से निकाल के ऐड किया है। द बुक्स आई हैव, ठीक है, क्योंकि हम सारा चीज फॉलो कर रहे हैं, कहीं से भी कुछ अच्छा मिले तो आई विल ऐड इन द नोट्स, ठीक है। लिखो, रिपीटेशन में क्या लाइन रिपीट हुआ है? अबो बेन एधम। अच्छा तुम लोग को पता होगा, तुम लोग के पोएम में एक लाइन है, अबो बेन एधम ब्रैकेट में लिखा हुआ है, मे हिज ट्राइब इंक्रीज। अगर अबो बेन एधम से पोएम आया तो ये क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा कि ये मे हिज ट्राइब इंक्रीज ऐसे ब्रैकेट में क्यों बोला गया है। इसका पूरा एक पैराग्राफ तुम लोग को भेजा है अभी व्हाट्सएप पे, हम करवाएगा तुम लोग को। तो ये एकदम जो हम तुम लोग को आंसर दिया ना, वो एक पैराग्राफ का, वो बाई हार्ट याद करना। वो वही एक आंसर है इसका, तुमको यही लिखना है कि वो ब्रैकेट में क्यों दिया हुआ है, ठीक है। तुमने देखो, हम लोग उस पार्ट में आएंगे, चलो अभी वन देख लेते हैं। अब रिपीटेशन में आ जाओ, अब सिंबोलिज्म में अगला हेडिंग है सिंबोलिज्म का, फटाफट से सिंबोलिज्म का हेडिंग, जल्दी जल्दी सिंबोलिज्म का हेडिंग दे दो। सिंबोलिज्म में मेन यही है, बुक ऑफ गोल्ड, मार्क करना, बुक ऑफ गोल्ड। बुक ऑफ गोल्ड सिंबलाइज कर रहा है तुम्हारा रिचनेस को। देखो वो दो सिंबोलिज्म यहाँ पे एक ही लिखा हुआ है, शायद कुछ एरर होगा, हम दोनों बोल दे रहे हैं, दोनों सिंबोलिज्म आ जाएगा। मैम पता क्या पूछेगी? व्हाट डज द बुक ऑफ गोल्ड सिंबलाइज, व्हाट डज द वेकनिंग लाइट सिंबलाइज। दोनों सिंबोलिज्म लिख लो फटाफट। द बुक ऑफ गोल्ड सिंबलाइजेज द रिचनेस यू एनकाउंटर, the book of gold symbolizes the richness you encounter when you love God. The book of gold symbolizes the richness you encounter when you love God. Full stop. It is the richness of the spirit. The book of gold symbolizes the richness you encounter when you love God. Full stop. It is the richness of the spirit. याद रहेगा? ये हम लोग का सिंबोलिज्म है बुक ऑफ गोल्ड का। अगला बोले वेकनिंग लाइट, वेकनिंग लाइट मार्क कर लो फटाफट। वेकनिंग लाइट, वेकनिंग लाइट सिंबलाइजेज, वेकनिंग लाइट सिंबलाइजेज a state in which, a state in which you achieve awareness of God. Wakening light symbolizes a state in which you achieve awareness of God. Wakening light symbolizes a state in which you achieve awareness of God. Is it clear everyone? ठीक है, देखो अब तुम लोग को यहाँ पे बताया था पूरा, देखो ये वाला पॉइंट जो तुम लोग को बोला ना कि मे ही स्ट्राइब इंक्रीज का क्या आंसर लिखोगे, ये वाला पॉइंट है। तुम लोग को पता होगा जब भी हम लोग किसी बड़े बुजुर्ग का या किसी लेजेंड का नाम लेते हैं कान पकड़ते हैं। तुम देखा होगा जो बड़े बड़े सिंगर्स हैं, अगर लता जी का नाम है तो लता मंगेशकर ऐसे कान पकड़ते हैं, किशोर कुमार कान, क्योंकि वो लोग बहुत लेजेंड है, उनका नाम मुंह से निकलना इसलिए का मिस्टेक, गलती, उनका नाम नहीं निकलना चाहिए, मुंह से कैसे निकल गया वैसा। सिमिलरली जब अबू बिन एधम का नाम आता है ना, तो अबू बिन एधम एक लेजेंड है, तो उनका ब्रैकेट में था कि भाई इनको भगवान लॉन्ग लाइफ, लॉन्ग लिव किंग नहीं बोलते हम लोग वैसे ही, कि भगवान के ट्राइब को हमेशा आगे बढ़ाता रहे, ऐसे लोगों को, ऐसे ट्राइब को हमेशा आगे बढ़ाता रहे, ये बोला गया है। इसको बोलते हैं अपने पैरेंथेसिस, ठीक है, मार्क कर लेना पे दिया हुआ है, देखो तुम लोग को मैंने स्क्रीन शेयर किया है, ये प्लीज याद कर लो कि ब्रैकेट में क्यों दिया गया था, इट्स अ यूनिक क्वेश्चन, ठीक है।
The poem opens with the name of the protagonist and a blessing upon him. उनको blessing करते हुए बात हो रहा है. The use of the parenthesis in may his tribe increase indicates that this portion is not directly linked to the poem itself. Bracket में क्यों दिया है? क्योंकि ये portion poem का हिस्सा नहीं है, ठीक है. Yet एक gesture है. This is a gesture by the poet to declare that here is a man worth remembering for generations to come. ये एक poet का gesture है कि इनका नाम आते ही ये बोलना ही चाहिए may his tribe increase. ये इनका एक gesture है उनको ग्रेटिट्यूड शो करने का कि एक इंसान एक लेजेंड है, ये दिखाने का, ठीक है. तो ये पूरा 4 लाइन का कॉपी में एकदम वर्ड कॉपी कर लो कि मे ही स्ट्राइव इंक्रीज के ऊपर क्वेश्चन आया तो क्या लिखोगे, लिख दो 4 लाइन का फटाफट. एग्जाम के पहले ये कॉपी गो थ्रू करोगे, इसका आरटीसी देख लोगे, मोर देन इनफ है तुम लोग का. जल्दी जल्दी कर लो. आज का क्लास ढंग से कर लेगा ना पूरा दिन में इतना पोएम्स, तुम लोग को कभी प्रॉब्लम जो एग्जाम है कुछ भी डिफिकल्टी नहीं आएगा, सब कुछ यहाँ पे रहेगा एकदम. फटाफट करो. लिखोगे तो बेटर होगा. ठीक है, ऐसे बोले कि एज शेक्सपियर फेमसली सेड अपीयरेंस आर डिसेप्टिव, तो एक वो होता है. तुम लोगों को मैंने कुछ कॉमन कोट्स का पीडीएफ दिया है, ठीक है. वो कोट्स याद कर, तुम लोग का एसेज आर नॉट अप टू द मार्क. हम कल तुम लोग को पूरा बताया कहाँ पे गलती क्या हो रहा है. जल्दी से लिख लो फिर आगे बढ़ेंगे. टानना है इसको, कल हम बता देगा. अभी मेरा एम है आज ही सारा रात तक पोएम में खत्म करवा दे, ठीक है. लैंग्वेज प्रैक्टिस सब घर पे करो, आई वुड से डोंट ट्रैवल. मेरे से ऑनलाइन कनेक्ट कर लो, कुछ भी चीज चाहिए, ठीक है. अगर ऑनलाइन कनेक्ट करके सॉल्व कर लोगे, संग संग में मेरे से आंसर्स डिस्कस कर लो, जो भी होगा वो बेटर रहेगा. अगर लगा मेरे को कुछ जरूरत तो हम तुम लोगों को बुलाएगा, अगर नहीं लगा तो फिर घर पे करो. क्यूएनए टेल ऑफ सिटी का. भेज देगा. प्रैक्टिस सेशंस के लिए हमको देखना पड़ेगा, उसका 3-4 में मिक्स हो गया. तुम लोग का आई टेल यू आफ्टर द क्लास, कुछ कुछ आई शो यू कैसे कैसे क्या करना है, और कुछ कुछ का मैं आंसर तुम लोग को भेजा भी है उसमें. स्क्रॉल करोगे देखेगा, रफ्तार ग्रुप में चेक करो, बहुत कुछ शेयर है उसमें. चलो लेट्स स्टार्ट. ये हो गया हम लोग का फर्स्ट. थीम्स क्या हम लोग का, लव फॉर मैनकाइंड, लव फॉर गॉड, ये सब लोग का कॉमन थीम है. दैट्स इट. जो जो मेन मेन पॉइंट था सारा हमने कवर कर लिया, ठीक है. अब आते हैं इसका हम लोग पैराफ्रेज में. देखो एक बार देख लो यहाँ पे. मैम ने ये पूछ सकती है व्हाट इज द बुक ऑफ गोल्ड. बुक ऑफ गोल्ड का मतलब क्या है, ये एक यूनिक क्वेश्चन है. बुक ऑफ गोल्ड मार्क करना तुम लोग को ना, ये क्यूएनए वाला सेक्शन दिखाएगा. देखो कैसा क्वेश्चन आया था, एक बार देख लेना, फिर हम लोग पैराफ्रेज स्टार्ट करते हैं. पहला क्वेश्चन क्या देखो, Who was Abu Ben Edhem? देखो लिखा हुआ है, Abu Ben Edhem was in 8th century. 8th century, हम लोग कौन सी सेंचुरी में, 21st में. ये 8वां सेंचुरी के एक सूफी मिस्टिक ऑफ लॉयल लीनिएज. व्हाट इज लॉयल लीनिएज, रॉयल परिवार से थे. रॉयल लीनिएज फ्रॉम बाल्ख. बाल्ख हमारा किंग ऑफ बाल्खी. क्यों बोला गया इनको, बिकॉज बाल्ख वहां के किंग थे ये, ठीक है. इनके नाम के बाद में क्या लगा था, इब्राहिम बाल्खी. He loved his tribesmen, सब कुछ बताया, उन्हें टीचिंग्स फॉलो किया, पूरा बात बताया गया. एंड व्हाट इज मेंट बाय मे हिज ट्राइब इंक्रीज, देख लो पहला क्वेश्चन है. अभी तुमको जो लिखवाया है ना कि मे हिज ट्राइब इंक्रीज का मतलब क्या है, सेम बात बोला गया. अबू बिन एदम कौन है और मे हिज ट्राइब इंक्रीज का मतलब क्या, साफ साफ दिया हुआ है. समझा, ये सब इंपॉर्टेंट है. नेक्स्ट, डिस्क्राइब द फ्रेज. हम दिखा रहे क्वेश्चन कैसा आएगा, दैट हैज बीन यूज्ड बाय द पोएट टू डिस्क्राइब द ग्रेट चार्म ऑफ द एंजल. कौन कौन सा लाइन से उसका चार्म दिखाया जा रहा है, किसका चार्म दिखाया जा रहा है तुम्हारा,
एंजल का। डिस्क्राइब द इमेजरी ऑफ द सीन। पूरा इमेजरी बताओ, कितना कितना इमेजरी यूज हुआ था, पूरा इमेजरी को यहाँ पे एक्सप्लेन करो। ठीक है, जो मूनलाइट रूम नहीं था, रूम में अचानक से लाइट्स आ गया, उसे इमेजरी का एक विजन दिख रहा है हम लोग को, वो इमेजरी का पार्ट है। अब अगर ये याद नहीं करोगे कहाँ से मन से लिख पाओगे? यू हैव टू रीड दिस प्रॉपरली, तभी लिख पाओगे यहाँ पे। ठीक है, व्हाट डज द लास्ट लाइन मीन? लास्ट लाइन का मतलब क्या है? जो एकदम पोएम का आखिरी लाइन है ना, उसका पूरा मतलब बताओ। उसके बाद देखो, अभी तुम लोग को मैंने क्वेश्चन बोला था गाइस, क्या क्वेश्चन था वो? गिव द मीनिंग ऑफ बुक ऑफ गोल्ड। ये जो 3 पेज का ये Q&A है, मेरा आरटीसी है। हम मेरे पास बहुत आरटीसी है वो पेन का, पर ये 3 पेज का आरटीसी मेरा पर्सनल फेवरेट है। सारा टाइप ऑफ क्वेश्चन कवर्ड है इसमें। और जो इंट्रो क्वेश्चन कर चुके हैं मेरे संग, मतलब जिसको लिटरेरी डिवाइस ऑलरेडी पता है, टाइटल मॉडल पता है, तो ये कर लेगा, बहुत अच्छा तैयारी हो जाएगा। बुक ऑफ गोल्ड क्या पूरा बोला हुआ है देखो। अगर अबोबेनेदम आता है, दे कैन आस्क यू हु इज द रियल अबोबेनेदम। बुक ऑफ गोल्ड का मतलब क्या है बताओ, दे कैन आस्क यू ऑल दिस क्वेश्चन। आखिरी लाइन का मतलब क्या है सब बताओ। ठीक है, सो प्लीज लर्न। ये तीनों पेज का पीडीएफ आई विल रीशेयर विथ यू पीपल। नेक्स्ट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रेजेंस एंड विजन का मतलब क्या है? जो वर्ड है ना प्रेजेंस और विजन, इसका मतलब क्या है? अबो वो बोल्ड कैसे फील कर रहा था? व्हाट इज द विजन डूइंग? वो विजन कर क्या रहा है? अबो बेन क्यूरियस क्यों हो गया अचानक से? ठीक है, विजन ने अपना सर क्यों उठाया, क्या बात बोल रहा था? विजन ने क्या रिप्लाई किया? व्हाट डज अबो रिक्वेस्ट द विजन? उसने रिक्वेस्ट क्या किया? नेक्स्ट क्या हुआ? एंजल्स कहाँ गायब हो गया? अब एडम को क्या दिखाया गया? ग्रेट वेकिंग लाइट का मतलब क्या है, ये पूछ रहा है। ठीक है, क्लाइमेक्स पूरा पूछा एकदम क्लाइमेक्स। अच्छा, क्लाइमेक्स में कितना लाइन्स है? क्लाइमेक्स में कितना लाइन है? मैंने डिवाइड कराया तुम लोग को 4। 18 लाइन का पोएम है। पहला 14 लाइन क्या है तुम्हारा? फर्स्ट 14 लाइन इज फॉर तुम्हारा फर्स्ट एनकाउंटर। लास्ट 4 लाइन्स पूरा पूरा क्लाइमेक्स बताओ अच्छे से। ठीक है, एंड लास्ट देखो, कैरेक्टर स्केच ऑफ अबोबेन एथेम, और देखो आखिरी क्वेश्चन क्या? मैसेज। सब कुछ कवर हो गया, काइंड ऑफ मैसेज थीम काइंड ऑफ कवर हो गया। टाइटल अगर आएगा तो हम लोग को पता ही ऑलरेडी। अबोबेन कौन है वो बता दिया, बुक ऑफ गोल्ड क्या बता दिया, ट्राइब क्या बता दिया, इमेजरी क्या बता दिया, सब कुछ बता दिया। ये 3 पेज का आरटीसी काफी तगड़ा आरटीसी है, यू शुड डू दिस। ठीक है, लेट्स स्टार्ट विद द पैराफ्रेज। नंबर 1, अबोबेन एथेम। तो यहाँ पे हम लोग को पता है कि ये इनका पैरेंथेसिस यूज किया गया है और ये एक जेस्चर दिखाया जा रहा है। ठीक है, अवोक वन नाइट फ्रॉम अ डीप ड्रीम ऑफ पीस। तो एक रात उनका नींद खुलता है, बहुत ही गहरे नींद में सोए हुए थे। और पीस क्यों? जो इंसान पीसफुल नींद किया, जो इंसान इसको पता है कि मैंने कभी किसी से गलत नहीं किया, मैं सबका अच्छा करता हूँ, लाइफ में इतना झमेला नहीं है, आराम से रहता हूँ, उसको कैसा नींद आएगा? हमेशा सुकून का नींद आएगा, शांति का नींद आएगा। ठीक है, डीप ड्रीम ऑफ पीस एंड सॉ विद इन द मून लाइट इन हिज रूम। रूम में एकदम मून लाइट का जो रिफ्लेक्शन पड़ रहा था उसने देखा, मेकिंग इट रिच एंड लाइक अ लिली इन ब्लूम। ठीक है, मतलब एक पॉजिटिव चीज दिखा रहा है, जैसे लिली ग्रो नहीं करता है, ब्लूम नहीं करता है, ब्लूमिंग स्टेज पे रूम में जो लाइट है ना, वो बहुत ही पॉजिटिव ऑरा दिखा रहा है तुमको। ठीक है, कि कुछ अच्छा लग रहा है। रिच माने क्या लग रहा है? कुछ सिग्निफिकेंट फिगर आया है मेरे रूम में, कुछ बड़ा कोई आ गया है ऐसा लग रहा है। कौन दिखा मेरे को? एन एंजल राइटिंग इन अ बुक ऑफ गोल्ड। अपनी कॉपी में ब्लॉक लेटर्स में लिख लो, बुक ऑफ गोल्ड के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है अगर इस पोएम से आया तो। एकदम मत छोड़ना बुक ऑफ गोल्ड का क्वेश्चन। लिख लो, बुक ऑफ गोल्ड को हाईलाइट कर दो, बुक ऑफ गोल्ड को हाईलाइट कर दो, बुक ऑफ गोल्ड को हाईलाइट कर दो। बुक ऑफ गोल्ड को हाईलाइट कर दो। यहाँ पे पूरा विजुअल इमेजरी यूज हुआ है, बहुत सारा मेटाफर्स यूज हुआ है, और पूरा अवेकनिंग बताया गया है वहां पे। ठीक है, और डीप ड्रीम ऑफ पीस का मतलब क्या है? एक मेडिटेटिव रेस्टफुल स्टेट बोला गया जिसमें अबो एंड एथेम ऑलरेडी थे। ठीक है, अब वो जब उठते हैं एंजल के प्रेजेंस में, जो कि ऑलरेडी अफेक्ट कर के ट्रांसफॉर्मेशन प्रॉपर्ली रूम को, गिल्डिंग इट, मेकिंग इट लुक लाइक अ लिली इन ब्लूम। द एंजल इज राइटिंग समथिंग इन अ गोल्डन बुक। एंजल कुछ लिख रहा होता है प्रॉपर्ली गोल्डन बुक में, और यहाँ पे सिमिली दिया हुआ है। ठीक है, सिमिली बुक ऑफ गोल्ड क्या दिखा रहा है तुम लोग को बता चुके हैं। बुक ऑफ गोल्ड क्या सिंबलाइज कर रहा है? समथिंग विच इज रिच इन वैल्यूज। ठीक है, मतलब उसके अंदर जो लिखा हुआ है ना, हमने नहीं बोलते सुनहरे शब्दों में लिखा जाएगा, गोल्डन अक्षरों में लिखा जाएगा, क्या मतलब वो चीज कंटेंट वाइज बहुत ही वैल्यूएबल है, उसी चीज के लिए बात हो रहा है। एक्सीडिंग पीस, अच्छा इसका मीनिंग बताओ। एक्सीडिंग पीस मतलब जो पीस ऑलरेडी रूम में था ना, उसको भी वो और क्या कर रहा है? एक्सीड कर रहा है, मतलब बहुत सुकून महसूस हो रहा है, एक्सट्रीम लेवल पे सुकून महसूस हो रहा है। हैड मेड अबो बेन एथेम बोल्ड। अच्छा, क्यों अबो बेन एथेम बोल्ड हो गया? सुकून एक्स्ट्रा फील करके बताओ। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है।
Exceeding peace I had made above and Edhem bold, and the presence in the room he said, what writest thou? कि आप क्या लिख रहे हो? ठीक है. The vision raised its head. विजन ने ऐसे अपना सर को उठाया, and in a tone made of all sweet accord, बहुत ही sweetly ये बोला, answered the names of those who love the Lord. मैं किसका नाम लिख रहा हूँ? मैं उनका नाम लिख रहा हूँ who love the Lord. ठीक है, जो भगवान को बहुत प्यार करते हैं, मैं उनका नाम लिख रहा हूँ. एंड इज माइंड में, तो उसने पूछा क्या मेरा नाम है इस लिस्ट में? अबो ने बोला नहीं, नॉट सो, तुम्हारा नाम तो पूरे लिस्ट में नहीं है. एंजल ने बोला सो अबो स्पोक मोर लो. ठीक है, इसका मतलब तुम लोग को बताएगा मैं एक्सीडिंग पीस वाला, डोंट वरी, पैरा होने का टेल यू. अब वो स्पोक मोड़ लो, उसका थोड़ा मन देखो दुखी तो हुआ एक बार, पर वो फिर पूछा कोई बात नहीं, वो हंसते हुए बोला. हंसते हुए क्यों बोला? बिकॉज उसको पता है कि जितना गॉड देंगे उतना बहुत देंगे, तो कोई बात नहीं, मेरा नाम उसमें अगर नहीं है तो. पर एंड शी रियली स्टिल एंड सेड आई प्रे दी देन, तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप मेरा नाम लिख लो एज वन दैट लव्स हिज फेलो मैन. उसको लगा हो सकता है उसकी गलती हुई होगी कि भगवान का बहुत पूजा पाठ नहीं किया होगा, तो भगवान को नहीं प्यार करता है, ऐसा लिस्ट में नहीं आया होगा. लेकिन उसको एक बात का कॉन्फिडेंस है कि वो अपने आसपास के लोगों का, ह्यूमैनिटी को प्रॉपर्ली फॉलो किया है, वो आसपास के लोगों को बहुत प्यार दिया है वो. तो बोला मेरा नाम वहां लिख लो. जो ऊपर लाइन नहीं था, एक्सीडिंग पीस हैड मेड अबोव एन एदम बोल्ड. क्या होता है ना, जब आपको इतना किसी के प्रेजेंस में सुकून महसूस हो रहा है, डिवाइन लाइक फील हो रहा है, तो आपको पता है वो चीज गलत नहीं होगा. गलत क्यों नहीं होगा? कि आपने कुछ पाप नहीं किया ना. डर किसको लगता है? डर किसको लगता है? टीवी में नहीं दिखाते हो भूत प्रेत को? हनुमान जी का वो हनुमान चालीसा गाते तो भूत प्रेत भाग जाता है. जिसने गलती किया होगा उसको डर लगेगा ना डिवाइन चीजों से. बात समझ में आया? तो डिवाइन चीज, डिवाइन जब इसको महसूस हुआ तो ये और बोल्ड हो गया उस एंजल से पूछने के लिए. क्या एंजल का आना बड़ा बात नहीं है? कि रोज आता है कोई एंजल हम लोग से पूछने के लिए क्या चल रहा है, कैसा चल रहा है, पढ़ाई वढ़ाई एकदम ठीक तो? आता है ऐसे एंजल पूछने के लिए? नहीं ना. तो एंजल का आना डरा सकता है किसी को भी, पर डरे क्यों नहीं? क्योंकि इनको और सुकून महसूस हुआ, तो इनको लगा कुछ गलत तो मेरे संग होने नहीं वाला है, तो इसीलिए वो बोल्ड हो गए थे. दैट इज वाई ही बिकेम वेरी बोल्ड टू आस्क द एंजल. क्या एंजल से रोज थोड़ा मिलना थोड़ी है इनका. ठीक है, समझ में आया? ये लाइन यूनिक लाइन है, इसमें से क्वेश्चन आ सकता है. ठीक है, नेक्स्ट. राइट मी एज वन दैट लव्स हिज फेलो मैन. तो मेरे को ऐसा लिख दो, एज वन जो अपने फेलो मैन को बहुत प्यार करता है. ठीक है, अगला पैराग्राफ. तो एंजल ने बोला, एंजल रोट एंड वैनिश्ड, वो लिख के गायब हो गया वहां से. अगला रात को इट केम अगेन विद अ ग्रेट वेकनिंग लाइट. इस बार जो लाइट था ना, वो और स्ट्रॉन्ग था और तेज था. ठीक है, काफी एकदम एंजलिक लाइट लग रहा था, बहुत अच्छा लाइट लग रहा था. दैट मीन्स एनलाइटनमेंट. कुछ वो बोल के जाएंगे उसको, एनलाइटनमेंट देके जाएंगे. एंड शोड द नेम्स whom लव ऑफ गॉड हैज ब्लेस्ड. और वो नाम दिखा रहे थे जिनको भगवान लव ऑफ गॉड ने ब्लेस किया. ठीक है, हु आर ब्लेस्ड बाय द लव ऑफ गॉड. एंड नाम क्या था? एंड लो बेन एडम्स नेम लेड ऑल द रेस्ट. बेन एडम का नेम सबसे टॉप में था, एंड इट जस्ट लेफ्ट एवरीबडी एल्स बिहाइंड. तो मैम पूछेगी इस आखिरी लाइन का मतलब क्या? ऊपर आया था ना क्वेश्चन में, ये बताना प्रॉपर्ली. इसके ऊपर रीड कर लो, फिर वी आर डन विद अबू बेन एडम एज वेल. This is the moment of truth, the point where most readers either smile or scoff. ठीक है, whatever your reaction, जो भी आपका reaction रहेगा, this is where the poem bars the priorities of God. The angel now reveals the names whom God has blessed. Angel उनका नाम reveal कर रहे हैं जिनको भगवान ने bless किया है. To Abou Ben Adam's astonishment, it is his name that leads everyone else's. His love for mankind proved to be valued greater than the others' love of God. उसका जो प्यार है मैनकाइंड के लिए, इंसानियत के लिए, वो काफी वैल्यूड है एज कम्पेयर टू द लव ऑफ अदर्स लव ऑफ गॉड. ठीक है, तो ये पूरा पॉइंट पे हाईलाइट किया गया, एंड इसलिए दिस इज डन डन. ये एक मॉरल लेसन तुम लोग को हाईलाइट किया यहाँ पे पोएम. विद दिस हम लोग का अबू बिन एदम भी डन हो गया. अगेन हम अटेंडेंस ले रहे हैं उसके बाद से. अब हम लोग 9 गोल्ड मेडल्स करेंगे. सेम लिंक शेयर करें, 9 गोल्ड मेडल्स करेंगे अभी. ठीक है,